Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss how to assign point group to a molecule. एक molecule को हम point group कैसे assign करेंगे? तो इसके लिए हम एक flow sheet diagram construct करेंगे और उस diagram को use करते हुए we can assign a point group to any molecule. So let's start. सबसे पहले क्या होगा? टैग अ मॉलिक्यूल, यानी हमने ले लिया है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट एक साइड से कर लेते हैं स्टार्ट, यानी मॉलिक्यूल आपने ले लिया है। तो पहले क्या देखना है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। इज दिस मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। तो क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यस या नो। तो लेट्स सपोज पहले है यस, मॉलिक्यूल लीनियर है। अब अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, उसके बाद क्या देखना है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है। इन्वर्जन सेंटर, फिर ये देखना है मॉलिक्यूल लीनियर है, यस। फिर क्या देखना है इसके बाद कि ये इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है। तो इसलिए भी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या होगा यस या होगा नो। इफ यस, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इंफिनिटी एच। डी इंफिनिटी एच, डी इंफिनिटी एच में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लीनियर हो और उनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, नो, तो फिर क्या होगा, फिर इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी इंफिनिटी वी। सी इंफिनिटी वी, ठीक। हमने स्टार्ट ले लिया, मॉलिक्यूल उठा लिया है, ये ले लिया है। क्या देखना है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन होंगे, या यस या नो। पहले हमने यस देख लिया कि यस ये लीनियर है। अगर लीनियर है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें देखना है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी इसमें या यस होगा या नहीं होगा। अगर है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी इंफिनिटी एच। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी इंफिनिटी वी, ये पॉइंट ग्रुप। अच्छा, अब अगर लीनियर नहीं है, नो, लीनियर नहीं है, फिर उसमें क्या देखना है, अगला स्टेप कि क्या इस मॉलिक्यूल में कोई स्पेशल सिमेट्री है या नहीं है। स्पेशल सिमेट्री, ये फिर इसमें देखना है। तो इसके भी दो ऑप्शन आ जाएंगे, यस या नो। अब अगर नो है, नो, तो पहले यस कर लेते हैं, यस इसमें स्पेशल सिमेट्री है। तो फिर आगे क्या देखना है, ये अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा टीडी। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो OH, अगर पॉलीहेड्रल है तो IH। इनमें से कोई इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर स्पेशल सिमेट्री इसमें है। अगर स्पेशल सिमेट्री नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका नो हो जाएगा कि इसमें स्पेशल सिमेट्री नहीं है। जब स्पेशल सिमेट्री नहीं है तो फिर क्या देखना है कि इसमें कोई प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है। CN, प्रिंसिपल एक्सिस CN, ये फिर इसमें देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है, इसके भी दो ऑप्शन आएंगे, या तो होगा या नहीं होगा। तो पहले अगर नहीं है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो आगे क्या देखना है कि इसमें कोई मिरर प्लेन है या नहीं है। प्लेन,
सिग्मा। अब इसको सिग्मा एच या सिग्मा वी नहीं कह सकते क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो अगर प्लेन पर देखना है तो ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये कौन सा यानी सिग्मा वी है या सिग्मा एच है। अच्छा, स्पेशल सिमेट्री नहीं है, फिर क्या देखना है? प्रिंसिपल एक्सिस सी एन देखना है। ये भी अगर नहीं है तो अगला स्टेप फिर क्या देखना है कि इसमें कोई मिरर प्लेन है या नहीं है। तो या तो हो जाएगा यस मिरर प्लेन है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है लेकिन मिरर प्लेन इसमें है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? सी एस। सी एस में ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें सिर्फ मिरर प्लेन होते हैं। अगर मिरर प्लेन नहीं है तो आगे फिर क्या देखना है? नो मिरर प्लेन नहीं है, तो फिर इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखना होगा। इन्वर्जन सेंटर पे देख ले आई, यानी मिरर प्लेन नहीं है। पहले क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं है, मिरर प्लेन भी नहीं है, फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन देख ले। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन या तो इसमें होगा या नहीं होगा। अगर है यस तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी आई, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होते हैं। अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? नो तो फिर हो जाएगा C1, यानी इस मॉलिक्यूल में न ये लीनियर है, न स्पेशल सिमेट्री है, न इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, न इसमें मिरर प्लेन है, न इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। तो इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट C1। तो ऐसे मॉलिक्यूल C1 में एग्जिस्ट करते हैं, असाइन करते हैं कि इसमें 360 से रोटेट करेंगे तो तभी इसमें से इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस नो था। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस यस हो जाए फिर क्या करना होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ये यस हो गया, फिर आगे इसमें क्या देखना है कि नीचे जाते हैं। यस प्रिंसिपल एक्सिस इसमें है, तो आगे फिर क्या देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर कोई C2 है या नहीं है। NC2 परपेंडिकुलर टू CN, ये इसमें है या नहीं है। अगर हुआ तो इसका मतलब फिर डी क्लास में हम चले जाएंगे। अगर यस हुआ कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी है और प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 भी है, तो ये डी क्लास के किसी ग्रुप में होगा। उसके लिए फिर आगे हमने ये देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस का हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है। सिग्मा एच देखना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच, यानी ये हमने तो ये यहां तक हम पहुंच गए हैं कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी है और इसमें C2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ये भी है। तो आगे क्या देखना है कि इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू CN ये है या नहीं है। अगर यस हुआ यस तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा DNH। DNH यानी इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 है, एक या एक से ज्यादा, और एक इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं है तो फिर क्या देखना है? वर्टिकल प्लेन देखते हैं। वर्टिकल प्लेन ये होगा सिग्मा वी या सिग्मा डी, क्योंकि ये एक ही सिग्मा डी भी वर्टिकल प्लेन है। तो ये एक्चुअली जो हमने वर्टिकल देखना है वो
डायहेड्रल प्लेन है, ये इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है, इफ नो है, तो ये हो जाएगा डी एन पॉइंट ग्रुप। और अगर है, यस हो गया, तो ये डी एन डी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ये तो था कि प्रिंसिपल एक्सिस बी है और इसका परपेंडिकुलर C2D है, तो वो इन तीन ग्रुप में से हो जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर CN प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर कोई C2 नहीं है, तो फिर आगे क्या देखना है? फिर इसमें देखना है कि इसमें इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है फिर। सिग्मा एच यानी सी एन के परपेंडिकुलर NC2 नहीं है, तो आगे फिर क्या देखना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच है या नहीं है। तो या तो यस हो जाएगा, यस। अगर यस है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CNH, यानी CNH में ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो हो जाएगा CNH में। अगर नहीं है, नो, तो फिर के आगे क्या देखना है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें नहीं है, तो फिर इसमें वर्टिकल प्लेन देखते हैं। फिर वर्टिकल प्लेन देख ले, यानी सिग्मा V देख लेते हैं। तो इसके भी दो ऑप्शन आएंगे, यस, यस हो गया, तो ये हो जाएगा CNV पॉइंट ग्रुप। और अगर नो हो गया तो फिर हो जाएगा CN पॉइंट ग्रुप। तो इस फ्लो शीट डायग्राम को यूज करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। फिर रिपीट करते हैं एक दफा। देखिए, हम स्टार्ट में क्या लेते हैं, स्टार्ट यानी ये मॉलिक्यूल हमने उठा लिया है, लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है। तो पहले हमने इसमें क्या देखना है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है, लीनियर फर्स्ट। अब अगर लीनियर, या तो इसके दो ऑप्शन आएंगे, या यस होगा या नो होगा। पहले यस देखते हैं, यस ये लीनियर है। अब अगर लीनियर हो गया तो फिर इसमें क्या देखना है, अगला स्टेप, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई देखना है, आई। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है, तो इसके भी दो ऑप्शन आएंगे, यस या नो। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें है तो फिर इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D∞H। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C∞V। ये तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है। अब अगर लीनियर नहीं है, दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। जब लीनियर नहीं है तो इसमें अगला स्टेप फिर क्या देखना है कि ये कोई स्पेशल सिमेट्री वाला तो नहीं है। स्पेशल सिमेट्री मींस टेट्राहेड्रल है, पॉलीहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है। अगर हुआ, यानी अगर स्पेशल सिमेट्री वाले हुए, तो फिर इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा या तो TD में कौन से होंगे, जिसका टेट्राहेड्रल सिमेट्री वाले, या होगा OH में कौन से होंगे अगर इसका ऑक्टाहेड्रल है। अगर पॉलीहेड्रल है तो फिर हो जाएगा IH पॉइंट ग्रुप में, ये अगर स्पेशल सिमेट्री इसमें हुई। अगर स्पेशल सिमेट्री नहीं है, लीनियर भी नहीं है, स्पेशल सिमेट्री भी नहीं है,
तो अगला फिर क्या देखना है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस CN देखना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसमें होगा या नहीं होगा? अगर नहीं है, फर्स्ट आप कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो फिर अगला इसमें क्या देखते हैं कि इसमें मिरर प्लेन देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो अगला मिरर प्लेन इसमें देखेंगे। अगर मिरर प्लेन हुआ तो ये हो जाएगा CS पॉइंट ग्रुप में, यानी CS पॉइंट ग्रुप में ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें सिर्फ मिरर प्लेन होते हैं। अगर मिरर प्लेन नहीं है तो अगला फिर क्या देखना है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है। अगर हुआ तो ये हो जाएगा CI पॉइंट ग्रुप में, यानी CI पॉइंट ग्रुप में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन और आइडेंटिटी, यानी एक सिमेट्रिक एलिमेंट या दो सिमेट्रिक एलिमेंट, सेंटर ऑफ इन्वर्जन और आइडेंटिटी है। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी नहीं है, यानी इसमें लीनियर सिमेट्री भी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल C1 पॉइंट ग्रुप में रखे जाते हैं। इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C1। C1 मींस यानी एक ही कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जब 360 से रोटेट करते हैं वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सो इस ऐसे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C1, जिसमें स्पेशल सिमेट्री भी नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं है, मिरर भी नहीं है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी नहीं है, तो वो C1। अब यहां पर ये तो नो के लिए हो जाएगा। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस यस हो गया, यस इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगला फिर हम यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो CN क्लास में होगा ये मॉलिक्यूल या DN क्लास में होगा, यानी C में होगा या D में होगा। अब अगर D के लिए शर्त ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 होना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस इसमें है तो अगला इसमें क्या देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 है या नहीं है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक C2 भी हो सकता है, दो भी या एक, लेकिन कम से कम एक इसमें देखना है। अगर C2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस CN, अब ये CN ये भी C2 भी हो सकता है, यानी C2 परपेंडिकुलर टू C2, तो एक इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और या डिफरेंट भी हो सकते हैं कि C3 है, C4 है, C6 है एंड सो ऑन। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 भी इसमें है। आगे क्या देखना है, प्लेन्स देखने हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पहले देखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ तो यहीं पर स्टॉप करेंगे, इसका DNH पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। यानी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फिर वर्टिकल प्लेन देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम डिसाइड कर देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर है और CN है और C2 है तो फिर वर्टिकल प्लेन देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल यानी हॉरिजॉन्टल प्रेफरेंस उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को देंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो बस इसको पॉइंट ग्रुप असाइन करेंगे, आगे इसमें फिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फिर इसमें इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा DNH। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो फिर इसमें वर्टिकल प्लेन देखते हैं, और ये वर्टिकल प्लेन होगा डायहेड्रल प्लेन। अब अगर वर्टिकल प्लेन नहीं है तो पॉइंट ग्रुप DN, अगर वर्टिकल प्लेन या डायहेड्रल प्लेन है तो ये DND पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन में, जब प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 अगर है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो अगला फिर क्या देखना है, यानी जब C2 नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ CN है, एक n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसका परपेंडिकुलर कोई C2 नहीं है, तो फिर अगला उसमें क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है। अगर यस हुआ तो इसको पॉइंट ग्रुप असाइन करेंगे CNH, यानी अगर यस हुआ तो फिर इसमें वर्टिकल प्लेन अगर है भी उसको हम इग्नोर करते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बेस पर इसको पॉइंट ग्रुप असाइन करते हैं, वो हो जाएगा CNH। यानी इसमें ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एक n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक इस
एन फोल्ड का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो मॉलिक्यूल CnH में होते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो अगला स्टेप पे वर्टिकल प्लेन देखते हैं। तो वर्टिकल प्लेन भी या यस होगा या नहीं होगा। अगर यस हुआ तो CnV, अगर नो हुआ तो Cn। तो इसी तरह इस फ्लो शीट डायग्राम को यूज करते हुए यू कैन असाइन पॉइंट ग्रुप टू एनी मॉलिक्यूल। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हुए हम कैसे किसी मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं।